नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। ज्यों ज्यों विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं त्यों त्यों बहुत से नेता राजनीतिक रूप से सक्रिय होते जा रहे हैं। हल्का उकलाना में एक युवा नेता ने खलबली मचा दी है और उस युवा नेता ने जो ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की, गांव-गांव में जाना शुरू किया, अपना प्रचार और प्रसार शुरू किया, त्यों त्यों बहुत से उकलाना विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को सिरदर्द होना शुरू हो गया। ये एक ऐसा युवा नेता है जो जुझारू भी है, मेहनती भी है, उच्च शिक्षित है और मिलनसार भी है। एक ऐसा नेता जो कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहता है, जन्मजात कांग्रेसी है और हमेशा कांग्रेस पार्टी जो भी उनकी ड्यूटी आज तक लगाती है उसको पूरा करने का काम वो करता है। नेताजी की नजरें उकलाना विधानसभा क्षेत्र से 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन उनका फोकस उकलाना के साथ साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र पर भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भी कोई कद्दावर और जिताऊ प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा इस युवा चेहरे ने सिरसा लोकसभा और उकलाना विधानसभा दोनों जगह से अपनी ताल ठोक दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं युवा समाजसेवी डॉक्टर भूप सिंह ओड की। डॉक्टर भूप सिंह ओड लगातार 2 बार से सर्वसम्मति से ओड समाज के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो एनएसयूआई के हिसार जिला के प्रधान 2005 और 2006 के दौर में रह चुके हैं। कहने का भावार्थ ये है कि छात्र राजनीति से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और एनएसयूआई से अपनी राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। भूप सिंह ओड 2003 और 2004 में गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के प्रधान बने। उसके बाद उनको डीएनटी जो कांग्रेस पार्टी की एक सेल है उसका युवा का प्रदेश का महासचिव भी बनाया गया। वर्तमान में डॉक्टर भूप सिंह ओड प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा ओड समाज के और पूरे हरियाणा प्रदेश में सक्रिय हैं। ओड समाज एक ऐसा समाज है जो एससी वर्ग में आता है, लेकिन एससी वर्ग की भी जितनी जातियां हैं उनमें राजनीतिक रूप से ओड समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक के इतिहास में ओड समाज के किसी व्यक्ति को ना लोकसभा की टिकट दी, ना विधानसभा की टिकट दी। हालांकि कई और राजनीतिक दल हैं जिन्होंने ओड समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से टिकटें भी दी और उनको आगे भी बढ़ाया। लेकिन अब डॉक्टर भूप सिंह ओड एक ऐसा चेहरा उभर करके आ गए हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी 2024 में उकलाना विधानसभा या सिरसा लोकसभा पर दांव खेल सकती है, क्योंकि ओड समाज में कोई बहुत बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं। कुछ एक जो छोटे मोटे नेता हैं वो भी हल्का का चुनाव लड़ने की या लोकसभा का चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं रखते हैं। लिहाजा भूप सिंह ओड इतनी दूरदर्शी सोच रखे हुए हैं कि विधानसभा या लोकसभा में जहां भी कांग्रेस पार्टी उनकी जिम्मेवारी लगाएगी वो उसको बखूबी निभाएंगे। एक बहुत ही निम्न परिवार में जन्म लेकर के, जिनके बिल्कुल बाल्यकाल में माता पिता का देहांत हो गया हो, 6 भाई बहनों का लालन पालन पोषण शादी ब्याह करके तमाम जो पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाने के बाद अब पिछले कई सालों से सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं डॉक्टर भूप सिंह ओड। अगर बात करें ओड समाज की तो ओड समाज का उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भी एक खासा वोट बैंक है। चाहे वो उकलाना गांव हो, खरकड़ा हो, गैबीपुर हो, प्रभुवाड़ा हो, नंगथड़ा हो, नांदड़ी हो, जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें ओड समाज के वोट बहुतायत संख्या में मिलते हैं। इसके अलावा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भी
बड़ी भारी तादाद में ओड समाज के लोगों के वोट हैं और वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उसके बावजूद ओड समाज को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दरकिनार करना राजनीतिक रूप से बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। अब अगर बात करें भूप सिंह ओड की, तो उनका खुद का जो एक निजी वोट बैंक है वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बरवाड़ा, नलवा, बवानीखेड़ा, आदमपुर, हिसार, कलानौर, रेवाड़ी, बावल, नूह, मेवात, पटौदी, तावड़ू, सोहना, कालावाड़ी, सिरसा, डबवाड़ी, रतिया, टोहाना, फतेहाबाद, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जहां भूप सिंह ओड के अपने निजी संबंध हैं। इसके अलावा चाहे वो असंध हो, नीलोखेड़ी हो, बड़ौदा हो, महम हो, ये तमाम एरिया भी ऐसे हैं जहां डॉक्टर भूप सिंह ओड की अपनी एक पैठ है। पीछे भी जब जब कांग्रेस पार्टी ने उनकी ड्यूटियां लगाई, चाहे उनको आदमपुर उपचुनाव में प्रभारी लगाया गया, चाहे उनको बड़ौदा में जिम्मेवारी दी गई, चाहे उनको एलनाबाद में जिम्मेदारी दी गई, या 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिम्मेवारी दी गई, 2014 में जिम्मेदारी दी गई, 2009 में जो काम उनके जिम्मे लगाया गया वो सब उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा करने का कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लिहाजा अगर बात करें उच्च शिक्षित डॉक्टर भूप सिंह ओड की, जो पीएचडी हैं और ओड समाज का झंडा थामे हुए हैं, उनको सामाजिक और शिक्षित होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी उनकी भागीदारी के लिए वो लगातार सक्रिय रहते हैं। भूप सिंह ओड को इन्हीं जिम्मेवारियों के चलते प्रदेश का महासचिव भी ओड समाज का बनाया गया और निश्चित रूप से इस बार के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में वो कुछ ना कुछ रंग अवश्य दिखाएंगे। भूप सिंह ओड की कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को एआईसीसी से लेकर के पीसीसी के जो बड़े नेता हैं उन सभी से अच्छे संबंध हैं। हरियाणा प्रदेश में भी चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चौधरी उदयभान हों, कुमारी शैलजा हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला हों या प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया हों, इन तमाम नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। भूप सिंह ओड की एक खास बात यह भी है कि उनके ऊपर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कोई विरोध उनका नहीं जता सकते, क्योंकि उनकी साफ सुथरी छवि है, वो दागी और बागी नहीं है। वो निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा है जिनके ऊपर अगर पार्टी 2024 के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में दांव खेलती है तो वो कांग्रेस के हाथ के चुनाव चिन्ह को उस क्षेत्र में जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस की सीट को निकालने का काम करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। हमारी तरफ से डॉक्टर भूप सिंह ओड के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।